Welcome to USA College of Pharmacy. Today we will discuss about the topic growth hormone. Human growth hormone is a hormone of anterior pituitary gland. कहते हैं कि जो इंसानी ग्रोथ हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। इस तरह हमने अभी पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर में पढ़ा है। एंड इज आल्सो नाउन एज सोमैटोट्रोपिन। इसको हम सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, एसटीएच। ग्रोथ हार्मोन के तीन नाम है। इट्स बेसिक फंक्शन इज टू काज बॉडी सेल्स टू ग्रो। जिस तरह हमने लास्ट टाइम स्टार्टिंग में हार्मोन की क्लासिफिकेशन उसकी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना, टू टाइप्स के हार्मोन होते हैं, कुछ लोकल हैं कुछ जनरल हैं। अब देखो ना, ये जनरल हार्मोन की कैटेगरी में आ रहा है और ये ग्रोथ हार्मोन है, पूरी बॉडी के हर सेल को वजह बन रहा है ग्रो होने की, तो इसलिए ये जनरल हार्मोन है। उसके बाद कहता है कि इसकी नेचर, ग्रोथ हार्मोन में एमसीक्यू आ सकता है कि उसकी नेचर क्या, स्मॉल प्रोटीन पेप्टाइड इन नेचर होता है। डायग्राम कर लें तो ठीक है, वरना ना करें तो इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, पेपर में नहीं आती डायग्राम इस तरह। फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ है ना, ग्रोथ कैसे होगी? जिस तरह कोई इमारत बन रही है तो उसके लिए ग्रोथ उसकी हो रही है, तो कैसे बनेगी? उसके लिए नया मटेरियल चाहिए होगा, उसका मेटाबॉलिज्म। अब देखो, फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन किस पे होगा? सबसे पहले इफेक्ट ऑन प्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड फैट, इन तीनों जो फूड है उसकी मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट होगा। ग्रोथ हार्मोन हैज प्रीडोमिनेटली एनाबोलिक इफेक्ट ऑन स्केलेटल एंड कार्डिक मसल। स्केलेटल के और कार्डिक दिल के जो मसल्स हैं उनके ऊपर एनाबोलिक इफेक्ट होगा, यानी उनका एनाबोलिज्म होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी उनकी, ठीक है, प्रीडोमिनेटली। ठीक है, तो एनाबोलिक इफेक्ट का क्या मतलब है कि उसकी प्रोटीन जो है वो बनेगी और मसल जो है वो मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। ठीक है, इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। वही बात है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को आरएनए और डीएनए, उन सब से आपको पता है डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, तो सारा उसको स्टिमुलेट करेगा। इट प्रोमोट्स अमाइनो एसिड एंट्री इनटू सेल्स। कहता है कि जिस तरह प्रोटीन बन रही है तो प्रोटीन कैसे बनती है? अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है ना, तो ये प्रोमोट करेगा सेल के अंदर अमाइनो एसिड की एंट्री को। जिस तरह इंसुलिन करता है कार्बोहाइड्रेट को, इंसुलिन सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस मूवमेंट करवाता है, इस तरह जो ग्रोथ हार्मोन है वो सेल के अंदर अमाइनो एसिड की एंट्री को इंक्रीज करेगा, ठीक है, ताकि प्रोटीन सिंथेसाइज की जाए। नेक्स्ट हमारे पास इट डिक्रीज द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। ऊपर देखो ना, प्रोटीन बनाई जा रही है, एनाबोलिक इफेक्ट है। नीचे प्रोटीन का तोड़ना, कैटाबॉलिज्म को डिक्रीज किया जा रहा है, रोका जा रहा है, कम किया जा रहा है, ताकि हम ऊपर प्रोटीन बनवा रहे हैं, साथ साथ अगर तोड़ी जाए तो फिर वो प्रोटीन के ऊपर, मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, ग्रोथ कैसी होगी? इसलिए कहा जा रहा है कि इट डिक्रीज द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का तोड़ना भी कम कर देगा, क्योंकि बिकॉज ग्रोथ हार्मोन मोबिलाइज फ्री फैटी एसिड टू सप्लाई एनर्जी। क्योंकि एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए हम किसी चीज को तोड़ते हैं। अब देखो, प्रोटीन को तोड़ने से मना कर रहा है, रोक रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो जाहिर बात है कोई अल्टरनेट तो देगा ना। तो ग्रोथ हार्मोन मोबिलाइज करवाता है फ्री फैटी एसिड को, जो इसमें चर्बी की लेयर में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हुए पड़ी होती है, फैटी टिश्यू में, उसके फैटी एसिड से मोबिलाइज करवा के फ्री फैटी एसिड को सप्लाई, एनर्जी सप्लाई के लिए वो लाएगा, मोबिलाइज कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये था हमारे पास प्रोटीन। अब मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्या है कि हाइपरग्लाइसीमिया काज करता है। हाइपर मीन हाई, ग्लाइसीमिया ग्लूकोज लेवल। ग्रोथ हार्मोन को हम डायबिटोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इंसुलिन इफेक्ट। क्योंकि इसका एंटी इंसुलिन इफेक्ट होता है। इंसुलिन का क्या काम होता है? ग्लूकोज लेवल कम करता है। ये एंटी इंसुलिन है, ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, इसलिए हम इसको हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन हैज अ टेंडेंसी टू कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। Growth hormone has an overall catabolic effect in adipose tissue। वही बात, चर्बी की लेयर यानी एडिपोज टिश्यू में कैटाबोलिक इफेक्ट होता है फैट के ऊपर। जिस तरह हमने पहले पॉइंट के अंदर प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में पढ़ा है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म के अंदर पढ़ा है कि वहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज की जा रही है, एनर्जी सोर्स के तौर पर फ्री फैटी एसिड को चर्बी की एडिपोज टिश्यू से निकाला जा रहा है। अब यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सेम यही करता है। ग्रोथ हार्मोन हैज एन ओवरऑल कैटाबोलिक इफेक्ट इन एडिपोज टिश्यू। इट स्टिमुलेट्स द मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू से फ्री फैटी एसिड को स्टिमुलेट करेगा, मोबिलाइज करवाएगा, ताकि क्या हो, लीडिंग टू डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड कंटेंट फैटी टिश्यू। तो उस फैटी टिश्यू के अंदर, चर्बी की लेयर के अंदर ट्राइग्लिसराइड की मिकदार, कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा, और जाहिर बात है ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजेस द प्लाज्मा लेवल, ब्लड प्लाज्मा लेवल ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल और फैटी एसिड जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा लेवल है उसके अंदर बढ़ा देगा, और जाहिर बात है हमारे पास जो फैटी टिश्यू है, चर्बी की लेयर है, वहां पे ग्लूकोज लेवल, इसे ट्राइग्लिसराइड लेवल, फैट लेवल कम हो जाएगा, तो
ब्लड लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब ब्लड लेवल इंक्रीज होगा इसका फैट का, तो हमारे पास एनर्जी सोर्स के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो फैटी लिवर, तो जाहिर बात है इसी वजह से एक पॉइंट माइंड में आया कि ग्रोथ जब बच्चे की हो रही होती है तो अचानक वो बच्चा पतला होकर लंबा होना शुरू हो जाता है। हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि उसको क्या हो रहा है, उसका ये नॉर्मल मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ है, यानी उसकी जो चर्बी बनी हुई थी, छोटे खा खा मोटा हुआ था, वो सारी उसके ऊपर से ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ जो हो रही है प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, प्रोटीन जितनी भी खा रहा है गोश्त वगैरह वो उसको लग रहा है, यानी उसकी बढ़ोतरी हो रही है, मसल स्ट्रांग हो रहे हैं सब कुछ, ठीक है, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो मसल स्ट्रांग होने के लिए प्रोटीन चाहिए, आप प्रोटीन तोड़ी नहीं जा रही, फैट तोड़ी जा रही है, तो फैट तोड़ के बंदा पतला हो रहा है, इससे परेशान होने बात नहीं होती ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फैटी लिवर। फैटी लिवर, दिस अकर्स ड्यू टू एक्सेस मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड एंड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। कहता है कि ये उस वक्त होता है जब एक्सेस मोबिलाइजेशन हो जाती है, ज्यादा मिकदार में फैटी एसिड जो है वो एडिपोज टिश्यू से मूव होकर ब्लड के अंदर आता है, उसको कहते हैं एक्सेस मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू इज कॉल्ड फैटी लिवर, इस कंडीशन को। नेक्स्ट हमारे पास इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट ऑन इनऑर्गेनिक आयंस वगैरह। ग्रोथ हार्मोन है इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ फास्फोरस एंड कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। कहता है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बरकरार रखता है, रिटेंशन इफेक्ट करता है, इंक्रीज करता है रिटेंशन ऑफ फास्फोरस एंड कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड के अंदर, बाय इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी रेनल ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन के अंदर, गुर्दों के अंदर रेनल ट्यूब्यूल में, और जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस को इंक्रीज करता है, ठीक है। इस तरह ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करता है रिटेंशन ऑफ फास्फोरस और कैल्शियम को। नेक्स्ट हमारे पास इट आल्सो काज द रिटेंशन ऑफ सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। इन सब जो आयंस हैं इनके ऊपर भी, इनको भी बरकरार रखता है, यानी इनकी मिकदार को। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन बोन कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यू। कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस इसके अंदर, बोन के अंदर जो कैल्शियम वगैरह आयंस हैं, मिनरल्स हैं, वो ज्यादा इंप्रेग्नेट होते हैं, ज्यादा भरे हुए होते हैं, कार्टिलेज के अंदर थोड़े कम होते हैं, वैसे उनके अंदर सेल सेम होते हैं, ठीक है। और इट एक्ट ऑन कार्टिलेज बोन स्टिमुलेटिंग ग्रोथ। कहता है कि जाहिर बात है बोन और कार्टिलेज को ग्रोथ हार्मोन है ना, उनकी भी ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। कैसे स्टिमुलेट करेगा, सेकंड पॉइंट में, इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ने ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल विलाई के थ्रू, अभी आपने पढ़ा है, और फिर रेनल ट्यूब्यूल के थ्रू, गुर्दों के थ्रू, नेफ्रॉन के थ्रू, वहां से भी क्या हो रहा है, हर चीज को अब्सॉर्ब करके कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है ना, पहले तो ब्लड के अंदर हर चीज लाएगा, यानी डिपॉजिट करवाएगा, अब फिर ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है वहां से डिपॉजिट होकर क्या होगा, हड्डियों के अंदर डिपॉजिट होगा, तो हड्डियां क्या होंगी, वो भी स्टिमुलेट होगी उनकी ग्रोथ। तो इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्किन थिक हो जाएगी, उसकी थिक करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ विसरल ऑर्गन, यानी लिवर और किडनी वगैरह, इनको हम क्या बोलते हैं, विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं, इनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। इंक्रीज मिल्क सिक्रीशन इन लैक्टेटिंग एनिमल्स, ठीक है। तो ये था आपका ग्रोथ हार्मोन।